नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के शुभ अवसर पर झांसी में राज्य मंत्री रजनी तिवारी के मुख्य आतिथ्य में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक, सांसद अनुराग शर्मा, शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, एसएसपी राजेश कुमार एस, मुख्य वन संरक्षक के सिंह, वन संरक्षक महावीर प्रसाद, डीएफओ जेबी शेडी, हेल्पिंग हैंड्स सेवा संस्थान के अध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। अरे न थोड़ा पीछे करवा देना सर। अरे अंकल 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 ज्ञानकिन थोड़ा और पीछे हो जाओ। पीछे आइए, पूरा ग्रुप बढ़ाओ। अरे यार हटो यार। ईमानदारी से लगाना, ये पन्नी हटवाइए। बात में दम है भाई साहब, वो बात में दम है सर। फेस थोड़ा पेड़ से साइड, ईमानदारी से लगाना। ये जनप्रतिनिधियों का है। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वरदो वन्ति देवाय त्राणचक्र जरसंतनु नामो हजारा डावी वीडियो ऑन करो। हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है, बड़े ही सम्मान की बात है। मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित अभी नहीं है हमारे वर्तमान अनुराग शर्मा साहब, जो चले गए हैं अपने किसी कार्यक्रम में। हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनके एब्सेंस में ही। एमएलसी साहब रामतीर्थ सिंह साहब, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। श्री बाबूलाल तिवारी साहब, शिक्षक विधायक, आपका हम स्वागत करते हैं। श्री पवन गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आपका भी हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। हेमंत परिहार जी सत्य जा रहे हैं। और आज का ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में उसकी संख्या सबसे अधिक जनपद में वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ मंच पे मौजूद नोडल के रूप में यहाँ पे प्रमुख सचिव हैं, एमएलसी हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी हैं, एमएलसी श्री रामतीर्थ सिंह जी हैं, जिलाधिकारी झांसी मौजूद हैं, यहाँ पे एसएसपी झांसी मौजूद हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन गौतम जी हैं, हेमंत परिहार जी हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, माननीय दिनेश भार्गव जी। और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं के सिंह जी, अभी जिन्होंने बताया बहुत अच्छे ढंग से कि किस तरह से पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि 36 करोड़ से ज़्यादा पौधे
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में झांसी में लगभग 85 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और एक पौधा मां के नाम, पूरा प्रदेश इसमें शामिल है लगाने में। बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे भी सामने मौजूद हैं, क्योंकि आज इस मुहिम में हर परिवार शामिल हो गया है, हर संस्थान इस मुहिम में शामिल है और पौधों का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, तो बच्चों को तो इसमें शामिल करना ही है। और आज हमने देखा कि कई कार्यक्रमों में बच्चे हमारे साथ में वृक्षारोपण कर रहे थे और कर ही नहीं रहते, एक संकल्प के साथ में एक लक्ष्य को लेकर के कर रहे थे। उनके हाव भाव ये बता रहे थे, उनको लगाने का तरीका ये बता रहा था कि वो बच्चों पौधों को लगाएंगे और उनको सुरक्षित भी रखेंगे और लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। और हम एक पौधा ही क्यों लगाएं? एक पौधा तो लगाना आवश्यक है, लेकिन हम एक पौधा ही क्यों लगाएं? हम तो अन्य पौधे भी लगा सकते हैं। हम ये क्वेश्चन बच्चों से अपना करने चाहेंगे। बच्चे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। आप सब एक पौधा लगाएंगे? तैयार हैं? हाथ उठा करके बताइए। और एक पौधे से ज्यादा भी लगा सकते हैं आप। एक पौधे से ज्यादा लगाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बताइए। ये देखिए, जब हमने कहा एक पौधा तो कम हाथ उठे, और जब हमने कह दिया एक पौधे से ज्यादा कौन लगाएगा तो सारे हाथ उठ गए और बहुत प्रफुल्लित होकर के हाथ उठाए गए। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग पौधारोपण करें, प्लांटेशन करें और उनको सुरक्षित रखें, उनको जीवित रखें। और आज से ही नहीं, ये तो बहुत पुरानी रीति चली आ रही है। हम लोग ऋषि मुनियों को पढ़ते चले आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे होते थे। तो आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि पौधों के महत्व के बारे में। पौधों का महत्व आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पौधे देते हैं, पर्यावरण को बचाने का वो काम करते हैं, वायु को ही नहीं नदियों को भी स्वच्छ रखने का काम पौधे करते हैं। तो किस तरह से हमारे जीवन में पौधों की आवश्यकता है, वृक्षारोपण की आवश्यकता है, आप सब जानते हो, क्योंकि आप सब बड़े छात्र यहाँ पे बैठे हुए हो। तो हम सबको अपने जीवन में इसको एक अपने कार्यक्रम के रूप में इसको शामिल कर लेना है कि हम पौधे लगाएंगे और लोगों से लगवाने का काम भी करेंगे। आज सभी विभाग मिलकर के वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी पौधे लगवाए, उसके पहले भी हम लोगों ने पौधे लगाए और इस बार फिर से मुहिम के तौर पे हम लोग मानसून के सीजन में फिर से हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और हर जनपद में बृहद रूप से ये कार्यक्रम हो रहा है और सब मिलकर के करते हैं। ये कार्यक्रम हर परिवार मिलकर के करता है, हर विभाग मिलकर के करता है, तभी कार्यक्रम ये सफल होता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग वृक्षारोपण करें, स्वयं के लिए करें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग करें। हम लोग बहुत कुछ प्रकृति से लेते आए हैं, तो प्रकृति को देना भी सीखना है हमको। हमारे नेचर में ही होना चाहिए कि हम प्रकृति से लेते हैं तो हमारे स्वभाव में कुछ देना भी आना चाहिए। तो हम लोग हर व्यक्ति, हर बच्चा वृक्षारोपण करें, उसके महत्व को समझते हुए। एक पौधा माँ के नाम से लगाना ही है हमको, उसके साथ में हम अन्य पौधों को भी लगाएंगे और लगाने के साथ में हम उसकी परवरिश भी करेंगे, उसको स्वस्थ भी रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे और उसको बड़ा होता हुआ देखेंगे और लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये पौधा आपने लगाया था, ये पौधा इन्होंने लगाया, ये पौधा उनके द्वारा लगाया गया। और जिसमें ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे पौधों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम करें। घर के बाहर भी पौधों को लगा सकते हैं, छोटे पौधे होते हैं जैसे तुलसी का पौधा हुआ, मनी प्लांट हुआ, हम लोग इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कौन से पौधों में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरह के पीपल हुआ, बरगद हुआ, जामुन हुआ, अमरूद हुआ, नीम है, इस तरह के पौधों को हम लोग लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। छायादार वृक्ष भी हम लोग लगाते हैं और फल वाले वृक्षों को भी हम लोग लगाते हैं। घर के अंदर हम लोग के पास कम जगह है तो हम लोग मनी प्लांट है, तुलसी का पौधा, तो सनातन धर्म में तुलसी का पौधा का बहुत महत्व है। हम लोग अपने घर पे हर बच्चा हम चाहेंगे कि लगाए और उसमें रोज जलदान भी दे। तो हम लोग इसको सीखेंगे भी लगाना भी और उसको
स्वस्थ रखना भी सीखेंगे। प्रकृति से लेने के साथ प्रकृति को कुछ देना भी अनिवार्य रूप से हमको अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज यही संदेश है, यही प्रेरणा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को हम लोग सिद्धि तक पहुंचाने का काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे सुरक्षित रखें। इसका हम सबको ध्यान में रखना है। आज कई जगह, हर विभाग के तहत हर जगह हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो इसको हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे और उनको स्वस्थ रखेंगे, उनको जीवित रखेंगे, ताकि हमको भी खुशी महसूस हो कि हमने। सर, आज जो प्लांटेशन हुआ और कितना हुआ और कैसे इनको बचा के रखना है, तो क्या उसमें स्ट्रेटेजी है? देखिए, जो बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में झांसी जनपद में 54.8 लाख पौधे यहाँ जो आज वृक्षारोपण हो रहे हैं, तो विगत वर्षों में भी लगभग इतने ही पौधे हुए थे। बट जो सर्वाइवल में सहभागिता के, जन सहभागिता के लिए एक जन आंदोलन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने सेंटिमेंटल रूप में अपने माँ के नाम या अपने परिवारजनों के नाम पे, जो लोग दुनिया में नहीं हैं उन लोग के नाम में, उनके स्मृति में एक एक पौधों का संरक्षण करने के लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है। जन सहभागिता भी इस बार का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जहाँ भी उसको संरक्षण करने के लिए बाउंड्री और जो बायो फेंसिंग की भी बल दिया जा रहा है। और जो बाउंड्री के भीतर जो पौधे हैं उसको किस प्रकार के संरक्षण किया जाए, हमारी टीम पूरा देख रहे हैं उसको। पर जब तक जनता उससे आगे आकर के अपना योगदान नहीं करेगा, अपने कम्युनिटी ओनिंग नहीं करेगी, इसको संरक्षण किया जाना कठिन तो है बट असंभव नहीं है। तो ज़रूर मैं अपील करूंगा कि जनता से कि यहाँ के जनपद वासियों के लिए हरियाली, अपने आगामी पीढ़ियों के लिए हम लोग को ऑक्सीजन और अच्छे जो वातावरण देना है, तो इसको पौधों को संरक्षण करने के लिए, गोद लेने के लिए हम लोग संकल्प लेने की ज़रूरत है। इस अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर बार सरकार एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है, मगर अगले वर्ष आने तक जो है वृक्षों की जो लगाए हुए हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। इसका कारण है कि इसको संजोना चाहिए या लगातार संख्या बढ़ाना चाहिए? देखिए, लक्ष्य तो हमेशा बड़ा ही लेकर के चलना चाहिए और इस बार भी हमारा 36 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य है और हमारी कोशिश रहती की है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को जीवित रख सकें। और सरकार की मुहिम होती है, उसमें घर परिवार सब साथ में आते हैं, पूरा प्रदेश हमारे साथ में मिलकर के पौधों को लगाने का काम करता है, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है। सरकार लक्ष्य लेकर के चलती है, उसको शुरुआत करती है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि पौधों का हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है, तो उसको लेकर के पूरा प्रदेश हमारे साथ में चलता है। और ये सही है कि सारे पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, किसी ना किसी कारण से होते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को हम लोग बचा सकें और उसमें बचाने में कामयाब रहते हैं। जनता हम लोगों के साथ में इस काम को लेकर के आगे करती है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी और सरकार ही इसको नहीं करती है, हम सब लोग करते हैं, प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं कि बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को शामिल करते हैं, परिवार के लोगों को शामिल करते हैं, सब मिल करके इस अभियान में लगे हुए हैं। और इस बार का लक्ष्य भी हमारा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ से ज़्यादा हम लोग लगाने जा रहे हैं और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को हम लोग बचा पाएँ।